24 अप्रैल को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे मोदी। बीजेपी नेता अमित शाह ने किया ऐलान। अमित शाह का दावा 24 अप्रैल को पर्चा भरने की मोदी की लहर सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। अमित शाह का दावा। यूपी में पहले 2 चरण के मतदान में बीजेपी को मिला भारी जनादेश। 21 में से 18 सीटें जीतेंगे। अप्रत्याशित जन समर्थन का अनुभव आता है और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि प्रथम चरण की 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कम से कम 18 सीटें जीतने जा रही है। अमित शाह का बयान। पूरे देश में बदलाव का मूड। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी। अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। बोले विकास की बात करने वाले राहुल 10 साल तक क्यों नहीं कुछ किया। अमित शाह का बयान। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय पर AK-47 राइफल खरीदने का आरोप। कांग्रेस मामले की जांच करे। अपने विवादित बयान को लेकर बोले अमित शाह। कहा अब बात खत्म हो गई, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर चुनाव आयोग का इंटरप्रिटेशन ये है कि इसमें कहीं पर चूक हुई है तो मैंने आगे ही कह दिया कि कभी कभार कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो नो बॉल पड़ जाती है भैया। चलिए अब खत्म हो गई बात, आगे बढ़िए। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का आरोप। मोदी के प्रचार पर बीजेपी खर्च कर रही है 10,000 करोड़। आनंद शर्मा का आरोप। मोदी के प्रमोशन के लिए प्रचार में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की व्याकुलता में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए इस प्रचार अभियान में इस्तेमाल करता है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का सनसनीखेज दावा। कहा कश्मीर समस्या को लेकर मोदी ने मेरे पास भेजे थे दूत। गिलानी का दावा। 22 मार्च को मोदी ने 2 कश्मीरी पंडितों को भेजा था। कश्मीर समस्या को हल करने की बात को लेकर मांगा था समर्थन। 22 मार्च को मेरे पास भी नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 कश्मीरी पंडित भाई आ गए। क्या आप अगर कश्मीर के मसले में उनसे कोई कमिटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उनसे बात करें। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का बयान। गिलानी झूठ बोल रहे हैं, उनसे किसी ने नहीं की मुलाकात। कहा गिलानी माफी मांगे। We would like to demand Mr. Gilani that he must apologize for making this a scandalous, false and unfounded statement. बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने गिलानी के दावों पर उठाए सवाल। कहा अपने पास मिलने गए दोनों शख्स का नाम बताया गिला। सुनिए उनकी बात। 2 लोगों को उन्होंने भेजा ऐसा उन्होंने कहा। वो 2 लोग कौन है, उनका सैंक्शन क्या है, उनके नाम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, ये उन्होंने बताया। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम का बयान। कहा संभव है मोदी ने गिलानी के पास भेजा हो अपना दूत। अमेठी में कुमार विश्वास के धरने के 6 घंटे बाद कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। विश्वास के खिलाफ भी धारा 144 के तहत मामला दर्ज। कांग्रेस कार्यकर्ता विनोद मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। हत्या की साजिश रचने का लगा आरोप। कुमार विश्वास और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला। कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 144 के तहत दर्ज हुआ केस। एक बार जो है 363/14 है कि 506 अगेंस्ट जो है विनोद कुमार मिश्रा और 364 मुकदमा बराबर संख्या है वो अगेंस्ट है, मतलब डॉक्टर कुमार विश्वास और उनके साथियों के खिलाफ। केजरीवाल ने कहा अमेठी में जो हुआ गलत हुआ। आज शाम विश्वास से मिलने अमेठी जाएंगे केजरीवाल। यूपी के अमेठी में आज सोनिया की रैली। नंदमहर क्षेत्र में रैली को लेकर तैयारियां तेज। बेटे राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगी सोनिया गांधी। राहुल गांधी नहीं होंगे रैली में मौजूद।
10 साल से अमेठी के सांसद हैं राहुल गांधी। पहली बार राहुल के लिए रैली करेंगी सोनिया। आज असम और पश्चिम बंगाल में राहुल की रैलियां। दिन भर में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में तो असम के नवगांव में रैली करेंगे राहुल। आज नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ 5 रैलियां। असम और बिहार में रैली करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। असम के नवगांव में होगी बड़ी सियासी टक्कर। नवगांव में राहुल की रैली से कुछ घंटे पहले मोदी करेंगे रैली। असम के नवगांव के अलावा बरपेटा और मंगलदोई में भी रैली करेंगे नरेंद्र मोदी। बिहार के कटिहार और सुपौल में रैली करेंगे मोदी। एक दिन पहले सुपौल में नीतीश कुमार ने की थी रैली। सुपौल में नीतीश ने किया था मोदी पर हमला। मोदी को बताया था अफवाह मास्टर, मोदी दे सकते हैं जवाब। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी को बताया अफवाह मास्टर। सुपौल के सिमराही बाजार की रैली में दिया बयान। नीतीश ने जनता से कहा कि जब बिहार के विकास का काम करें हम, तो वोट किसी और को क्यों। लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को बताया पाकिस्तान से आया शरणार्थी। बिहार के कटिहार में रैली के दौरान दिया बयान। मैं आडवाणी जानता हूं आप क्या चाहते हो। आप पाकिस्तान से आए हो, आप रिफ्यूजी हो, रिफ्यूजी। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश को बताया दोस्त, कहा उन्हें वोट नहीं दे जनता। बुलंदशहर में दिए बयान पर फंसे मुलायम सिंह यादव। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। मुलायम सिंह यादव ने बुलंदशहर में शिक्षा मित्रों को दी थी धमकी, वोट नहीं की तो नौकरी का फैसला लेंगे वापस। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल तक मांगा है जवाब। यूपी के कृषि मंत्री मनोज पांडे का विवादित बयान। उमा भारती को बताया भाभी, कल्याण सिंह को भाई। उमा भारती जी और बेनी वर्मा जी ये कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। भाभी यहाँ कुछ बोलती हैं, भैया वहाँ कल्याण सिंह कुछ बोलते हैं, दोनों बोल रहे हैं। दिल्ली में बीती रात तेज रफ्तार का कहर। मेहरौली बदरपुर रोड पर 2 गाड़ियों में टक्कर के बाद आग लगी, एक शख्स घायल। साकेत के पास तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट ने डस्टर को मारी टक्कर। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी। चश्मदीदों के मुताबिक टर्न लेते समय डस्टर को स्विफ्ट ने मारी टक्कर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के धनबाद में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, 5 लोग घायल। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस मामले की कर रही है जांच। एमपी के भिंड में दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन तार से टकराई बारातियों से भरी बस, 3 की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद फौरन बस में लगी आग। हादसे में 6 लोग बुरी तरह झुलसे। दिल्ली में 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर छापा। यूपी एसआईडीसी के इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा कर रहे थे बंगले में। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर बने बंगले में रह रहा था इंजीनियर। बंगले की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा। इंजीनियर पर 2005 से 2007 तक अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति कमाने का आरोप। ईडी कर रही है मामले की जांच। आज आईपीएल 7 में खेले जाएंगे 2 मुकाबले। मुंबई से भिड़ेगा बैंगलोर, तो दिल्ली को मिलेगी कोलकाता से चुनौती। खराब रही है मुंबई की शुरुआत, फ्लॉप रही थी मुंबई की बल्लेबाजी, कोलकाता ने दी थी मात। बैंगलोर को एक और जीत की होगी उम्मीद। फॉर्म में है विराट कोहली और सिक्सर किंग युवराज। दिल्ली को भी अदद जीत की आस। बैंगलोर के हाथों पहला मैच हारी थी पीटरसन की सेना। फॉर्म में है कोलकाता के गेंदबाज। सुनील नारायण पर फिर होगा जीत दिलाने का दारोमदार। ईस्टर के पहले मेक्सिको में भूकंप के तेज झटके, कई मकानों की दीवारें गिरी, वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। रेक्टर स्केल पर मापी गई 7.2 की तीव्रता। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत, घरों से बाहर निकले लोग, कई लोगों के घायल होने की आशंका।
अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सूजन राइस की रूस को चेतावनी, पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना भेजने पर झेलने होंगे सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध।